अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं आपके सामने हाजिर हूँ एक और वीडियो लेकर। आज की वीडियो में सीखने की, समझने की और जानने की कोशिश करेंगे वो बातें कि जिनकी वजह से घर के अंदर बेबरकती, नहूसतें, तंगदस्ती दाखिल हो जाती है। और वो सारी चीज़ें हर घर के अंदर आज के दौर में पाई जा रही हैं और उसी की बिना होती है कि 5 बेटे घर के अंदर मौजूद हैं, 5 भाई आपस में घर के अंदर मौजूद हैं और तकरीबन 1000-1500 एक भाई घर के अंदर लेके भी आता है। महीने में मंथली लाखों रुपए की आमदनी होती है, लेकिन उसके बावजूद भी घर के अंदर पैसा नज़र नहीं आता। वजह क्या होती है? बेबरकती, नहूसत घर के अंदर, तंगदस्ती घर के अंदर, परेशानियाँ यके बाद दीगर परेशानियाँ, बीमारियाँ घेर लेती हैं और पैसा ख़त्म हो जाता है। तो आइए वो बातें समझने की कोशिश करें जिनकी वजह से अक्सर घरों के अंदर ऐसा मामलात पेश आ जाते हैं। नंबर 1 पर है नापाकी की हालत में घर के अंदर टहलना, घूमना, रहना, चाहे वो मर्द हो या औरत हो। यानी मर्द औरत अगर घर के अंदर नापाकी की हालत में रहें और बस यही ख्याल रहे कि दोपहर में गुस्ल कर लेना है, शाम में गुस्ल कर लेना है या कल गुस्ल कर लेना, तो याद रखें जब किसी घर के अंदर मर्द औरत जो भी बालिग हैं, यानी बालिग हो चुके हैं, 15 साल की उनकी उम्र हो चुकी है, ऐसा बंदा घर के अंदर नापाकी की हालत में अगर टहलता है, रहता है, तो हुजूर पाक सय्याह ला मकान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस पाक है, मेरे हुजूर फरमाते हैं कि ऐसे घर के दरवाज़े से जो रहमत वाले फ़रिश्ते होते हैं, जिनके रहने से अल्लाह की रहमतें नासिल होती हैं, वो फ़रिश्ते वहाँ से चले जाते हैं। बिना क्या होती है? घर के अंदर नापाक लोग रह रहे हैं। तो कोशिश क्या करें जितनी जल्दी हो सके घर के अंदर पाक हो जाया करें। दूसरे नंबर पर है फ़जर के बाद सो जाना। बहुत सारे लोगों की आदत होती है फ़जर की नमाज़ तो अदा करेंगे लेकिन फिर सो जाएंगे, गलटी मार जाएंगे, आराम करेंगे और जब उठेंगे जब 10, 11, 9, साढ़े 9 इतना टाइम हो जाता है। तो बेहतर तरीक़ा यह है कि आप फ़जर की नमाज़ पढ़ें, हदीस पाक पढ़ें, तफसीर वगैरह पढ़ लें या कुरान की तिलावत करें अच्छे अंदाज़ में, या कोई सीरत रसूल, कोई हुजूर की सीरत के ऊपर हिंदी, इंग्लिश, उर्दू किसी भी लैंग्वेज में किताब आपके घर के अंदर मौजूद है साहब, तो आप उसको पढ़ने की कोशिश करें। तो ऐसा करने से भी घर के अंदर परेशानियां आती हैं, दाखिल होती हैं, तंगदस्तियाँ आती हैं, ये भी बेबरकती की दलीलें हैं। और आगे चलते तीसरे नंबर पर है उल्टा सोना। घर के अंदर अक्सर नौजवानों की आदत होती है कि वो बिस्तर करेंगे और उल्टा सो जाएंगे घर के अंदर, समझ रहे हैं? उल्टा पेट के बल सो जाएंगे और खूब धड़ल्ले के साथ घर्राटे मार मार के सोते हैं। ऐसा सोने से भी, घर्राटे लेने से भी, उल्टा पलट कर सोने से घर के अंदर बेबरकती, नहूसतें, तंगदस्तियाँ, परेशानियाँ दाखिल होती हैं। लिहाजा जो सुन्नत रसूल है, हुजूर ने जो तरीक़ा सोने का बताया, हुजूर पाक ने सोने का तरीक़ा ये बताया कि देहना हाथ, शायद कि वीडियो में यह हाथ मेरा उल्टा लग रहा हो, बायां लग रहा हो, लेकिन मैं समझा रहा हूँ आपको, देहना हाथ आप यहाँ रखें और करवट लेकर के सो जाएं। ये हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बताया हुआ तरीक़ा है। और आगे चलते हैं चौथे नंबर पर जनाबे वाला जो बात मैं आपको बता रहा हूँ, ये उल्टी चप्पल। कुछ लोगों की आदत होती है कि वो ठोकरें मार देते हैं चप्पलों पे, वो उल्टी हो जाती है, फिर उसको सीधी भी नहीं करते। ये भी एक तंगदस्ती की दलील है। अब ये वैसे तो ऐसा नहीं है कि हराम है, ये जो बहुत सारी बातें होती हैं ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन ये अदब के ख़िलाफ़ है, अदब के ख़िलाफ़ है, आप ऐसा ना करें। और आगे बढ़ते हैं बग़ैर धुले बर्तन। बहुत सारी औरतों की फ़ितरत होती है ये, बहुत सारी औरतों की, एक दो की नहीं, बहुत सारी की, कि शाम का खाना खाया बच्चों के साथ और जल्दी से बेड पर पहुंची और टीवी चालू करके सीरियल देखने बैठ गई। उनको फ़िक्र नहीं होती कि हमारे घर का बर्तन गंदा पड़ा है। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस पाक भी है कि कभी भी ऐसा ना करें कि घर का बर्तन बग़ैर धुला रखें और खुला हुआ रखें, इससे बेबरकती दाखिल होती है ना। और हुजूर ने साथ में ये भी बयान फरमाया कि ऐसा करने से ऐसा भी हो सकता है कोई कीड़ा मकोड़ा आपके बर्तन में आकर के बैठ जाए या घुल जाए, मिल जाए और आप सुबह उठ कर के फिर उसमें खाना इस्तेमाल करें, तो वो भी गलत है। तो इससे भी परेशानियां दाखिल होती हैं। आप मेरी इस्लामी बहनें शायद कि ना देख रही हों वीडियो को, लेकिन देख भी रही हैं, तो मैं उनसे पुरखुलूस गुजारिश करूँगा कि घर के बर्तन साफ़ सुथरे करने के बाद ही वो नाइट में सोया करें। और आगे चलें छठे नंबर पर। मैं आपको, ये शायद छठा नंबर है या 7वां नंबर है, ख्याल नहीं रहा, लेकिन मैं आपको बता दूं कि घर के अंदर बुज़ुर्ग को सताना। घर के अंदर आपके वालिदैन हैं, माँ हैं, बाप हैं, दादा हैं, दादी हैं, परदादा हैं, चचा हैं, मामू हैं, खालू हैं, ताऊ हैं, भाई बूढ़ा हो गया है या कोई और घर के अंदर मौजूद है, आप उसको बिला वजह सताते हैं, मारते हैं
धमकियां देते हैं, घर से निकालते हैं, खाना नहीं देते, रुलाते हैं उनको, ऐसे ऐसे जुमले कह जाते हैं कि उनको सदमा पहुंच जाता है, तबीयत बिगड़ जाती है। अगर आप ऐसा करते हैं, बुज़ुर्गों को सताते हैं, तो गुनाह तो है ही, गुनाह कबीरा आप कर रहे हैं, हराम कर रहे हैं। ये सज़ाएँ तो मिलती ही हैं, दुनिया में भी मिलती हैं और आखिरत में भी इसकी बड़ी कड़क सज़ाएँ इंसान को दी जाएंगी। लेकिन दुनिया के अंदर ऐसा करने से बेबरकती, नहूसतें, तंगदस्तियाँ और परेशानियाँ घर के अंदर दाखिल होती हैं। इसके अलावा शायद कि ये 8वां नंबर है, मैं आपको बता दूं 8वें नंबर पर है घर की औरत का बेपर्दा होना। घर की औरत का बेपर्दा होना। बेपर्दा होना से इसके साथ में और भी 2-3 जुमले जोड़ देता हूँ मैं। 2-3 जुमले साथ में मैं ये जोड़ रहा हूँ कि घर की औरत का बेपर्दा होना, या पायल पहन कर के इतनी आवाज़ से चलना कि पायल की आवाज़ घर से बाहर आए, या मेकअप करना ये ख्याल करके कि गैर मर्द मुझे खूबसूरती की नज़र से देखें कि कितनी खूबसूरत औरत निकल के जा रही है, या इस नज़र से मेकअप करना कि दूसरे मर्द उसको देखें। समझ रहे हैं। इसके अलावा इतनी ऊंची आवाज़ में घर के अंदर बोलना किसी से कि घर के बाहर आवाज़ निकल कर के आ जाए औरत की, ये सारी बातें भी ऐसी हैं कि जिसकी वजह से घर के अंदर बेबरकती, नहूसतें, परेशानियाँ, तंगदस्तियाँ दाखिल होती हैं। तो शायद कि मैंने कई सारी बातें आपको बता दी, तो ये बड़ी अच्छी बातें थीं, समझने के लायक थी। आपसे गुजारिश करूँगा कि वीडियो को शेयर कर दें ताकि ये जुमले जो बड़े खूबसूरत थे मैंने आपके सामने रखे और आगे पहुँच जाएँ तो वो लोग भी इस पर अमल कर लें, बड़ी खुशी की बात होगी। तो वीडियो आज की लंबी हो गई, माज़रत चाहता हूँ। कल इंशाअल्लाह बिहम्दि ताला फिर एक नई वीडियो के साथ आपका भाई आपसे मुलाकात करेगा। तब तक के लिए अपने भाई को इजाज़त दें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।